दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी जो ये आंगनवाड़ी की भर्ती है, तो इस आंगनवाड़ी की भर्ती में काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट आते हैं, ठीक है। और उनके मन में एक संदेह बना हुआ है कि जो हमारी ये आंगनवाड़ी की भर्ती है, क्या यदि दूसरी सरकार आती है, यानी कि विधानसभा के आपके जो चुनाव हैं, इन चुनाव को जीतने के बाद में यदि कोई दूसरी सरकार आपकी आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो क्या वो आपकी भर्ती को कैंसिल कर देगी, ठीक है। क्या फिर मतलब अभी तो आपके उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, ठीक है। यदि योगी जी की सरकार हटने के बाद में किसी दूसरी सरकार आती है, अखिलेश या मतलब कोई भी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, तो क्या वो सरकार इस भर्ती को रद्द कर देगी, ठीक है। या फिर वो क्या सरकार इस भर्ती के दोबारा फॉर्म ऑनलाइन कराएगी, अपने तौर तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कराएगी, ठीक है। तो इस तरीके का डाउट जो है आप सभी कैंडिडेट के मन में बना हुआ है, तो इस डाउट को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपका निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और विद प्रूफ के माध्यम से कुछ भर्तियां आपको ऐसी बताऊंगा जो दूसरी सरकार में निकाली गई थी और दूसरी सरकार ने उन्हें पूरी कराया है, ठीक है। उसी तरीके से अब ये आपकी जो भर्ती अटक चुकी है, तो दोस्तों इस टाइम तो उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार है, ठीक है। इन्होंने इस भर्ती की घोषणा करी है और इन्होंने ही जो है इस भर्ती के जो फॉर्म जो है आवेदन ऑनलाइन होने इनकी सरकार में ही स्टार्ट हुए हैं। यदि कोई दूसरी सरकार आती है तो क्या आपकी भर्ती रद्द कर दी जाएगी। तो दोस्तों मैं तुम्हें बता दूं सबसे पहले, चाहे आपकी सन 2022 में विधानसभा के चुनाव होने के बाद चाहे आपकी यही सरकार दोबारा उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाए या फिर कोई और सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ जाए, आपकी भर्ती कैंसिल नहीं की जाएगी। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों, दूसरी सरकार आने के बाद भी आपकी भर्ती कैंसिल नहीं की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो दूसरी सरकार आने के बाद में, ठीक है, या फिर यही सरकार रिपीट हो जाए, तो भर्ती के कुछ पड़ाव, कुछ प्रोसेसेस जो हैं वो कैंसिल कर दिए जाते हैं, यानी कि वो जो है रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की जो विज्ञप्ति है, संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया के अंदर खाली पदों की संख्या जो है ये कैंसिल कभी भी नहीं की जाती, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऐसा हो सकता था, यदि आपकी सरकार जो आपकी इस टाइम वर्तमान में भर्ती चल रही है, ठीक है, योगी जी की सरकार में आपके सभी जिलों के फार्म ऑनलाइन करा लिए जाते, ठीक है। फार्म ऑनलाइन कराने के बाद में जो है इसके अंदर आपकी मेरिट लिस्ट लगा दी जाती, ठीक है। और आपके उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दूसरी गवर्नमेंट बन जाती और कुछ कैंडिडेट जिनका मेरिट लिस्ट के अंदर चयन नहीं हुआ है, मतलब भर्ती अगर टोटल नियुक्ति दे दी जाती, ठीक है, तो अलग बात थी। लेकिन मतलब आपकी जो फाइनली नियुक्ति प्रमाण पत्र आपको नहीं दिया जाता, उससे पहले आपकी मेरिट लिस्ट लगा दी जाती या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसी मतलब सन 2000 आपके जो है 21 में ही आपके पूरे करा लिए जाते, ठीक है। और भर्ती आपकी बीच में अटकी हुई होती, कोई दूसरी गवर्नमेंट आती या फिर यही गवर्नमेंट रिपीट होती अगले बार में, तो वो कैंडिडेट जिनका चयन नहीं हुआ है, यदि वो आवाज़ उठा देते कि मेरिट लिस्ट में धांधली करी गई है और इसकी जो मेरिट लिस्ट है वो गलत तरीके से लगाई गई है, तो उसमें आपका जो है एक एक्शन लिया जाता। जो SIT की जो टीम होती है उसे जो जाँच के आदेश दे दिए जाते और SIT की टीम जो है जो आपकी मेरिट लिस्ट लगाई गई है, प्रत्येक जिले की मेरिट लिस्ट की जो है वो जांच करती और जांच करने के बाद में यदि कहीं धांधली पाई जाती, जिस जिले या जिस ब्लॉक की मेरिट लिस्ट के अंदर धांधली पाई जाती, तो उस जिले या उस ब्लॉक की मेरिट लिस्ट कैंसिल करके और जो आपका ये बाल विकास एवं पोषाहार विभाग है इसकी तरफ से नोटिस जारी कर दिया जाता कि आपकी मेरिट लिस्ट पुनः सही परीक्षण करने के बाद में जारी की जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी तक आपकी मेरिट लिस्ट ना ही जारी की गई है और ना ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुई है, ठीक है। सिर्फ कैंसिल वह प्रक्रिया करी जाती है जिसके अंदर कुछ धांधली हो और कैंडिडेट आवाज़ उठाएं, ठीक है। और आवाज़ उठाने के बाद में जो SIT टीम है वो जांच करे, यदि धांधली पाई जाए, ठीक है, तो वह पड़ाव कैंसिल कर दिया जाता है। यदि मेरिट लिस्ट में धांधली होती तो वो उसे कैंसिल कर देते, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने में धांधली होती तो वो उसे कैंसिल कर देते, ठीक है। लेकिन अभी ना ही आपकी मेरिट लिस्ट लगाई गई है, ना ही आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, कुछ अभी इसके अंदर इस भर्ती प्रक्रिया के अंदर अभी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपकी भर्ती जो कैंसिल नहीं होने की, चाहे गवर्नमेंट कोई सी भी आ जाए, चाहे यही आए, ठीक है। सिर्फ इतना हो सकता है यदि अगली कोई भी गवर्नमेंट आए, यदि वो इस भर्ती पे ध्यान नहीं देगी तो ये भर्ती आपकी पेंडिंग में अटकी पड़ी रहेगी, ठीक है। और जो महिला कैंडिडेट जिन्होंने इसके अंदर आवेदन किया है, यदि वो अपने हक की आवाज़ उठाएंगे नई गवर्नमेंट आने के बाद में, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है इस पर ध्यान देगी और ध्यान देने के बाद में तुरंत एक्शन लेगी और तुरंत मेरिट लिस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और आपकी जो फाइनली नियुक्ति आपको तुरंत जारी कर दी जाएगी, ठीक है। थोड़ा आपको भी इसके अंदर जागरूक होना पड़ेगा। तो इस बात को, इस डाउट को अपने दिमाग से निकाल दो कि कोई अगली गवर्नमेंट आ जाएगी, वो दोबारा फॉर्म ऑनलाइन कराएगी या फिर दोबारा हमारी जो भर्ती प्रक्रिया है रद्द कर दी जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी होने वाला इसके अंदर नहीं है, ठीक है।
क्योंकि आपके जो है रिक्त पदों की संख्या है, और रिक्त पदों की संख्या चाहे गवर्नमेंट ये हो चाहे गवर्नमेंट अगली हो, रिक्त पदों की संख्या हर एक गवर्नमेंट का दायित्व होता है उसे भरने का, रिक्त पदों की संख्या को, ठीक है। तो आपकी भर्ती कैंसिल बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और मैं विद प्रूफ के तौर पर आपको बता देता हूं, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आपकी सन 2015 में एक उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी एक पुलिस की भर्ती आई थी, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट के आधार पर पुलिस की भर्ती आई थी। वो जिस टाइम पे वो भर्ती आई थी उस टाइम पे अखिलेश जी की सरकार थी। उन्होंने वो मेरिट लिस्ट के आधार पर भर्ती निकाली थी, ठीक है। उन्होंने क्या करा, भर्ती निकाल दी, फिजिकल करा दिया, फिजिकल कराने के बाद में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा दी, लेकिन जो है ना ही तो उन्होंने ज्वाइनिंग दी थी, यानी कि ना ही नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए थे, ना ही फाइनल रिजल्ट जारी करा था, तभी उनकी सरकार उतर गई और योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई, ठीक है। तो अब सरकार उतर गई, सरकार चेंज हो गई, लेकिन योगी जी ने जो है उस भर्ती को जो है पूरा किया, फाइनल उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगाई और कैंडिडेट को नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए, ठीक है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट बदली गई थी, तो जब वो पुलिस की भर्ती कैंसिल नहीं हुई तो आपकी भर्ती कैसे कैंसिल हो सकती है, ठीक है। और उस पुलिस की भर्ती में तो इतनी सारी जो है रिट याचिका दायर करी गई थी, क्योंकि के वो भर्ती मेरिट लिस्ट पे निकाली गई थी, उसमें कोई भी पेपर नहीं कराया गया था, ठीक है। वो उस भर्ती की हो सकता है कि अभी भी कोई याचिका कोर्ट के अंदर वर्तमान में चल रही हो, क्योंकि उस पर बहुत सारी जो है याचिका कोर्ट के अंदर उस भर्ती पे जो है डाली गई थी, लेकिन अखिलेश जी की सरकार में निकली, लेकिन फाइनली भर्ती जो पूरी कराई वो योगी जी ने कराई थी, ठीक है। तो सरकार वहाँ पे चेंज हो गई थी, जब वो भर्ती कैंसिल नहीं करेगी तो आपकी कैसे करी जाएगी, ठीक है। और एक भर्ती और थी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर वीडियो की भर्ती, ठीक है। वो उसका अभी आप सभी को पता होगा, यानी कि ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, जिसे हम ग्रामीण भाषा में सेक्रेटरी बोलते हैं, ठीक है, उसकी भर्ती थी। तो वो भर्ती भी अखिलेश जी की सरकार में आई थी, ठीक है। उस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर जो मुख्यमंत्री थे वो अखिलेश जी थे, उनकी सरकार में वो भर्ती आई थी। उन्होंने उसकी परीक्षा करा दी, लेकिन वो उसका फाइनल रिजल्ट नहीं दे सक मतलब जब तक उनकी गवर्नमेंट उतर गई थी, जब तक ना ही तो फाइनल रिजल्ट आया था, ना ही उन कैंडिडेट को जो नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए थे, ठीक है। उस टाइम पे योगी जी की सरकार आ गई थी बाद में, ठीक है। निकाली अखिलेश जी की सरकार में भर्ती गई थी, लेकिन योगी जी की सरकार ने फिर वो भर्ती पूरी कराई। उस पर भले से SIT की टीम ने जो है जांच करी, 2 बार उस भर्ती पे जांच हुई थी। जांच होने के बाद में जो पड़ाव गलत था उसे कैंसिल किया गया, उसे दोबारा प्रक्रिया कराई गई, लेकिन जो पड़ाव सही था उस पड़ाव को ऐसे ही रहने दिया। और फाइनली जो भर्ती पूरी जो उन्होंने योगी जी की सरकार में वो फाइनली भर्ती पूरी की गई थी, ठीक है। तो दोस्तों, जब आपकी जो पूर्णतः सरकारी भर्ती है, पुलिस की भर्ती हुई, ठीक है, और ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती हुई, जब ये भर्ती दूसरी गवर्नमेंट में जाके पूरी हो सकती हैं, तो आपकी तो मात्र एक छोटी सी अर्ध संविदा की, ठीक है, टेंडर बेस की जॉब है आपकी ये आंगनवाड़ी की, तो आपकी भर्ती क्यों कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। भर्ती कैंसिल नहीं होगी, इस बात को आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ठीक है। सिर्फ इतना हो सकता है कि भर्ती जो है आपकी पेंडिंग में डाल दी जा सकती है, इस भर्ती पे ध्यान कम दिया गया तो भर्ती बहुत लेट पूरी होगी, ठीक है। यदि कैंडिडेट जागरूक हो, सबने मिलकर एक साथ आवाज़ उठाई, ठीक है, नई गवर्नमेंट आने के बाद में, तो आपकी भर्ती पर ध्यान दिया जाएगा, तुरंत एक्शन लिया जाएगा और आपकी भर्ती को बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। तो भर्ती कैंसिल होने से संबंधित जिन कैंडिडेट के मन में जो डाउट था, शायद उनका आज डाउट इस वीडियो के माध्यम से निकल गया होगा। तो दोस्तों, आपकी कुछ भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। मेरिट लिस्ट से संबंधित जैसे कोई भी जानकारी आएगी आपको इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आपको दी जाएगी। चलिए, थैंक यू दोस्तों।